त्योहार होता यही में 6वें तारीख के बाद कौन तारीख के बाद अब तीज सब है भूखेला में भूखल लगना जेकरी जेकरी मांग में सिंदूर बा सब है भूखेला त्योहार भूखले में बात नहीं बा कैसन कोई जाता। अब तो जौन मेहरारू अपनी मर्दे के कबो गोड़ ना लागत या उ करवा चौथ जरूर भूखती करवा चौथ भूखल लगना है ना मार झुमका टीका सजा तालो अब मर्दे के कबो गोड़े नहीं लागल जाता चलनी में झांकेली से तोरे त्योहार व्रत भूखने से मतलब नहीं है आप अपने पति के साथ को % प्रेम करते हो ये देखना है। अगर भाव नहीं है प्रेम नहीं है आदर नहीं है सम्मान नहीं है और दोनों बेकत के बढ़िया से मिलान ना बा तो व्रत भूखने ना भूखने से कोई मतलब नहीं है। उठाइए हाथ बजाओ ताली बरिया रे। ये जान लो कि पहले पति का पैर छूना जरूरी है। सीताराम पहले पति का पैर सुबह छूना जरूरी है। ऐसा नहीं कि साल में एक व्रत आता है तो व्रत करने से मेरा पाप कट जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। पहले कांटा कर लो। तीज का व्रत किसने किया था? द्रौपदी तीज का व्रत की थी, सीता मैया तीज का व्रत की थी, ध्यान से सुनना, उर्मिला तीज का व्रत की थी, अनसुईया तीज का व्रत की थी। जितने संत महात्मा बड़े बड़े पद अधिकारी लोग हैं उनकी अर्धांगिनी महाराज तीज का व्रत रही हैं। और तीज कोई छोटा व्रत खिलौना नहीं है, नारियों के लिए सुपर स्टार व्रत है तीज। तीज अच्छा तो छठी माई का व्रत बहुत बड़ा बाग तीज नहीं बोलोगे? छठी माई के तो छठी माई के ढेर व्रत में खर्चा लागता कि तीजी में बुझे वाला तो बुझते बोले निमन लुगा किना ना जाए तो मर्दे का कुलकुल घाटे पर जाए के बाद 100 जने देखी हैं देखौले बिना काजबा। अभी आज आवता छठियों माई के गीत तो बड़ी गीत बा में कुल बहुत कथा आज लंबा है। तीज का व्रत रहने वाली बहनें गौर करेंगी। पहले तो 3 दिन का ही व्रत मनाया जाता है, निराजल तीज रहा जाता है। जूतिया और तीज छठ का भी व्रत कोई हल्का व्रत नहीं है। 3 दिन आप लोग व्रत रहती हैं, एक दिन खा करके भूखती हैं, एक रात दिन भर रात भर, अरे चौथा दिन परन होता है, अर्घा देती हैं आप लोग। और तीज का भी व्रत में यही महात्म है। तीज की व्रत रहने वाली एक सूचना पहले सुन लें, अपने घर में 2 दिन पहले से रच बच नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? उल्टा सीधा अगर खाने वाले लोग हैं तो बाहर बना करके खा लेंगे, लेकिन व्रत भूखने वाली बहनें 2 दिन पहले से अपनी बाल ओल धोना शुरू करती हैं, शरीर को पवित्र करती हैं कि नहीं कि मेरा सभी शरीर पवित्र रहेगा तो मैं व्रत रहूंगी। और ये सुहागन नारियों के लिए बड़ी बारीकी की बात मैं बता रहा हूं। अपने घर में 2 दिन पहले से उल्टा सीधा कोई नहीं खाएगा। अब व्रत जब रहा जाए ना तो तीज का व्रत का एक पुस्तक आता है, जो पढ़ी लिखी बहन इसमें बहनें बैठी हैं, तीज का व्रत का एक किताब आता है। इस व्रत को मंगा लेना और शाम को जरूर इसका पाठ कर लेना, तीज का व्रत जब रहे तो। और तीज के व्रत में करना क्या है? आप कभी भी तीज का व्रत रहें, नया वस्त्र पहने, नया वस्त्र, सिंदूर जो लगा रही हैं आप उल्टा सीधा सिंदूर नहीं, सिन्होरा का सिंदूर कभी लगाएंगी। कहां का सिंदूर? रोज डुबिया में के लाग जा चुनौती का, लेकिन तीज व्रत जब रहे ना तो किसमें का सिंदूर लगेगा? सिन्होरा है कि नहीं है? अरे जगह बियाह भले बस सिन्होरा बगना अगर डिबिये है गल है। सिन्होरा का सिंदूर लगाएंगी, लीलार पर बिंदी कभी लगाया हुआ बिंदी नहीं लगाएगी, साफ चूड़ी नया पहनेगी। जितना सजती हैं आप करवा चौथ में उससे कम नहीं सजना चाहिए। तीज के व्रत में उससे ज्यादा सजो। अरे पति का सुहागन नारी का सबसे सुपर स्टार व्रत है ये। करवा चौथ तो इसमें दिखाया नहीं गया है रामायण गीता ग्रंथ में, लेकिन तीज का व्रत सीता, अनसुईया, सावित्री, जितनी नारियों का नाम आप रखो ये नारियां तीज की व्रत रही हैं महाराज। ताली बजा लो बरिया रे। तीज के विषय में मैं बोल रहा हूं। तीज का व्रत रहे तो एक काम करें, अपने घर में सुंदर से सुंदर फूल मंगा करके
सुंदर से सुंदर फूल मंगा करके और तीज का पुस्तक मंगा करके बैठ करके पाठ करने के बाद एक दीपक जरूर अपने घर में जलाएं शाम के बेरा। कब? जब आप लोग व्रत रहती हैं शाम को पुस्तक पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूं ना, तीज के व्रत में ये पुस्तक पढ़ा जाए। और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं अपना भगवान का ध्यान रख करके तीज का व्रत जब रहें तो उल्टा सीधा दिमाग में कोई बात ना सोचें, गंदगी न डालें, किसी से झगड़ा तकरार न करें, किसी से कोई ऐसा दुराव न रखें। और पारण जिस दिन होता है ना, पारण जब करें तो तीज के व्रत में एक सुहागन नारी का एक वस्त्र होता है। तीज में वस्त्र दिया जाता है कि नहीं? नहीं दिया जाता है। ये में तो सबके मालूम होना ही बा। एगो कपड़ा, चूड़ी, बिंदी, इस सुहागन नारी के लिए वस्त्र छू करके चाहे अपने बेटी को दे दो या ब्राह्मण को दे दो, माने अपने से बड़े लोगों को ये वस्त्र दे देना चाहिए सुहागन नारियों के लिए। तीज का व्रत रहने वाली नारी कभी अपने जीवन में अगर सुंदर विचार बना के रहोगी तो कभी जीवन में तुम विधवा नहीं होगी। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पति का कोई बात होगा। तीज का व्रत कोई हल्का नहीं है। अबे छठे माई का व्रत के विषय में हम बोलेंगे, चूंकि कथा दूसरे हिसाब के हैं और इस कथा को समझने का प्रयास करें। समझ में आई कि नहीं बात? 6 तारीख को तीज पड़ रहा है। तीज भूखना कोई खेल खिलौना नहीं है। बहुत लोग कहले तीज हमहू भूखल बानी, हमहू भूखल बानी है दादा, हमहू। कई मेहरारू तो ऐसनो बाड़ी 12 बजे रात के उठ का पानी पियल शुरू। तीज का व्रत कोई खेल खिलौना नहीं है। अब क्यों देखे जाता अड़वा पानी पिए तड़ी की खैली है। दो विधा में काम मत करो, भगवान को धोखा मत दो, परमात्मा को धोखा देने का प्रयास मत करो। ये सिंदूर से बड़ा कोई स्थान नहीं है। नारी जीवन का सबसे बड़ा भगवान कौन है? पति है कि भगवान? नारियों को किसका पैर छूना चाहिए? शंकर जी के, दुर्गा जी के। हाँ तो अपने मर्दे के को गोड़े ना लगा, वीरेंद्र बाबा के आगे आके मुड़ी पटक। कोई तरीका है? अरे बजाओ ना ताली बरिया रे। पहले पति का पैर छुए उसके बाद वीरेंद्र बाबा है चाहे भगवान है। जितनी यहां बहुएं बैठी हैं पहले सास ससुर को प्रणाम करने के बाद कोई मंदिर में जाओ आप। अगर सास ससुर नाराज हैं, परिवार के बुजुर्ग नाराज हैं तो तुम्हारा पूजा कभी फल नहीं करेगा। ताली बजाओ बरिया रे। ये तुम्हारा पूजा कभी फलित नहीं होगा। घर में पुरखा पुरनिया रो रहे हैं, अम्मा जी के कबो गोड़े न लाग, कबो पिठिया न मल, कबो धिकले चाहे न थमाव। अब व्रत भूख तीज, जूतिया, छठ, ओही में करवा चौथ चलनी में झांक। बतिया गड़बड़ा तो नहीं बा। लोग कोई दादा इतना जुटल बन जाए दुका दुका बोले लगल है। अब में जे गड़बड़ हुई तो भीतरे सोचत हुई कि बाबा बुझाता हमारी ये पर कहत का। हम केहू पर नहीं कह, सबके लिए मैं बोल रहा हूं। यहाँ मेरी बेटी मेरी बहन है, यहाँ सब मेरी माँ है, मेरे परिवार के लोग हैं। कथावाचक के नजर पर कोई दूसरा नहीं है। छोटी लड़की जो बैठी है मेरी बेटी है और नौजवान जो बैठी है मेरी बहन है और माँ तो माँ होती है। सबके लिए मैं बोल रहा हूं। ये कथा मेरे घर में भी सुनाई दे रहा है। हमारी भी औरत सुन रही है, मेरी भी बहू सुन रही है, हमारी भी लड़की ये कथा को सुन रही है। सुंदर बात मैं बोल रहा हूं कि नहीं? नहीं हो रहा है? एक बार ताली बरियारे बजा लो आप। ये तीज का व्रत का मैंने त्योहार का कुछ छेपक दिया। आपको जैसा मन हो ऐसा करिएगा। खास बात तो हम बताइए देंगे। घर में महतारी रोवत या बाप रोवता या बेटा तो दारू पी के ढोहता आवता तो और नहीं तो माइये के गाड़ी देता जौने तन से पैदा भइल बा। ऐसा होता कि ना होता? एक बेर नाई माई से फोन करके कहता माई रे निमने बाड़े खैले है कि नहीं, कपड़ा बा, तबीयत ठीक बा। माई से फोन कबो नहीं होता। अब मेहरारू से पहले माई है कि मेहरारू? नहीं बोलोगे? पहले माई है कि मेहरारू? माई है तन हेतर सुन लो। जन्मत मरत दुसह दुख होई। कथा तो मुझे बोलना है लेकिन मेरी बात को समझ लो आप। हमारे कथा को मेरे संस्कार को सुनने के लिए लोग आते हैं। जहिया जन्म होला ना बाबू लोग के हेमाइन से पूछल जाएगी वो दर्द होला ओकर दर्द बता देबू कितना भई, क्यों बता पाई?
10,000 बिछी के टाण जौन देही में मारी उतना दर्द एगो बच्चा पैदा कैले में होला। 10,000 बिछी के ताली बजा बढ़िया रे। 10,000 बिछी का टाण जो होता है ना, मारते हैं सब बिछी, एगो बिछी मार दे तो बेचैनी हो जाएगी ना। और 10,000 बिछी के दर्द उमाई सहतिया कब? जब बच्चा पैदा करती है तब। जहिया मरल जाई तहिया जमराज जब प्राण लेके जाई है ना तो इतने दर्द होई, इतने दर्द होई। लेकिन तबो बेटा माई के कदर करता। नारी के खाना और साड़ी 1000 बा, अजे 9 महीना ढोल के लुगरी मुहाल बा। मेहरी के कहले पर माई के मारे खातिर बेटा लाठी लेके तैयार बा। आ कलजुग के बाबू लोग के ध्यान धर्म आई हो कि ये जुग के बेटा लोग के यह व्यवहार बा। ये कलजुग के लड़का लोग के तरीका बा। अच्छा, माई के पेट में बच्चा होक है तन हमरा और ताको बड़ी योजन का बात मैं बोल रहा हूं। कथा तो सब सुनी रहे हो। यह कथवा जरूरी बा कि का कोई जा कल्याण होई। जौन माई पैदा कैले बा पोस पाल के 18 वर्ष के 20 वर्ष का कह दिहल, 18-20 वर्ष का कह दिहल। और वो बेटा माई और ताकत ना बा, माई के दर्द होई कि ना होई? ना होई। माई के पेटे में बच्चा बा, लाद फान के अस्पताले में ले गई तो डॉक्टर कहता ना 2 गो में 1 गो बची। तो पतोही के ससुर कही डॉक्टर साहब पतोही बचा दी, भले नाती मर जा। बुढ़ियो कही पतोही बच जा, नाती मर जा। मर्दो कही हमार मेहरारू बच जा, लइका मर जा। लेकिन जौने माई के पेटे में लइका बा वो माई से पूछल जागी के 1 जने बची हैं, या तो तू बचबू ना तो तोहार बेटा। वो माई के बचावे कही, अपना के की बेटा के? सही बोलिएगा। सबका अपना अपना पर दर्द होला, लेकिन माई कतई नहीं कही कि डॉक्टर साहब हमके बचा ली, हमारी लड़का के मुँह दी। पत्थल के करेजा हो यूं माही कही कि हमारा बाबू के बचा ली। हमार बेटा बच जाई ना तो मुहला के बादो लोग कही एगो बेटा पैदा करके गइल बा। आज के बाद लड़का न होकर तो जवार हमके बझनिया कही के बुलावे लगी। माई बेटा बचाई कि ना? माई कबो अपना बाबू के अनभल ना चिताई, माई कबो बाबू के गारी ना दी, माई कबो अपना बाबू का बुराई बेटा के बुराई महतारी कर ना सकेले। लेकिन बेटा इतनी पर जौन जौन कार करता है भगवान के लीला बाई दादा का जनौरे यहाँ चल तक नहीं, हमरे यहाँ तो बहुत कुल होता। फाजिल नगर में नहीं होत, हो लोगवा चैंपियन है। बुढ़िया तो बुझता है बाड़ी को। कथवा में बैठल है सेजू तो जौन होता जौन कहीं होते नहीं हेजू ना। बूढ़ा लोग सब पूछा हो दादा कि वीरेंद्र बाबा ये कथा तोहार है। ऑल इंडिया में कोई कथा बोले, कथावाचक की बात नहीं है। पहले संस्कार समझने का प्रयास करो कि बाबा क्या बोल गए। बोलो सच्चे दरबार की।